अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे स्ट्रेस है, तो आपको कुछ नया ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा ये तो मुझे भी, ये सब लोगों को है। हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में आजकल स्ट्रेस ऐसा हो गया है जैसे कि ये एक नॉर्मल सी चीज है। अगर किसी को स्ट्रेस नहीं है तो हमें लगता है कि अरे इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन स्ट्रेस हमें प्रॉब्लम तो कर रहा है। और अब ये एक किसी की इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं रही है, ये पूरी सोसाइटी में हो गई है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि कुछ सोसाइटी में ही प्रॉब्लम है जिससे कि हम सबको स्ट्रेस हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो स्ट्रेस के 3 मुख्य कारण होते हैं, 3 ट्रिगर होते हैं। सबसे पहली चीज तो है अनसर्टेनिटी। आजकल हमें पता ही नहीं नेक्स्ट क्या होगा, हम अब इतने अनसर्टेन है अपनी जॉब में, अपने रिलेशनशिप में, हर जगह। दूसरी चीज है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमारे पास आजकल इन्फॉर्मेशन तो बहुत है कि उसकी ऑथेंटिसिटी, वो सच है या झूठ है, हमें नहीं पता। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन से हमें पता ही नहीं ठीक है और कौन सी गलत, इसलिए इन्फॉर्मेशन की कमी। तीसरी चीज लैक ऑफ कंट्रोल। हमारा चीजों पे कंट्रोल नहीं है। हमारे सारी चीजें आधी ऐसी हैं जिन पे मेरा कंट्रोल है और बहुत सारी चीजें जिन पे मेरा कंट्रोल नहीं है, और लेकिन जिंदगी में मुझे वो चाहिए। तो ये अगर हम देखें तो ये चीजें हैं हमारे को जो स्ट्रेस जिंदगी में देती हैं। ये हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। इलॉन मस्क ने जैसे कि ट्विटर को एकदम से खरीदा, उसने तभी 3,500 लोगों को निकाल, 3,500 और लोगों को कहा कि वो भी निकाले जा सकते हैं। तो सीधा 7,000 लोगों पर कितना ज्यादा उसका इम्पैक्ट आया। 7,000 की अगर हम फैमिलीज देखें तो 28,000 लोगों की जिंदगी रातों रात चेंज हो गई, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इस तरह से हमारी जिंदगी में अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो स्ट्रेस भी बढ़ गया है। इससे हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आती है, जॉब की, रिश्तों की। हम अपने बच्चों के लिए मतलब सोचते हैं कि उनका क्या होगा। लैक ऑफ सिक्योर अटैचमेंट की कमी होती जा रही है। हमें सब जगह फिट होना है, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये ऐसी कंडीशंस हैं जिनसे हम ज्यादा एंग्शियस हो रहे हैं और बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। यहाँ समझना जरूरी है कि ये सबकी प्रॉब्लम है, ये सोसाइटी में ही स्ट्रेस है। तो मुझे नहीं समझना कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम करें क्या, स्ट्रेस से डील कैसे करें? तो सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा कि ये समझना जरूरी है कि मुझ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस नॉर्मल होते हैं जब सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं। इसलिए इसको पर्सनली मत लीजिए, शर्माइए मत, छुपाइए मत, और ये मत सोचिए कि मुझ में कोई गड़बड़ है। ये चीज बहुत जरूरी है कि देखना मेरी जिंदगी में वो कौन सी चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में है और वो कौन सी चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरी जिंदगी में वो कौन सी जगह है जहाँ अनसर्टेनिटी है, लैक ऑफ कंट्रोल है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। उनको देखकर मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, उसको देखना बहुत जरूरी है। जहाँ पे आप कंट्रोल ले सकते हैं, जिन चीजों को आप ठीक कर सकते हैं, उन चीजों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। लेकिन बार बार बिल्कुल ये मत समझिए कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैं ये समझने लग जाऊंगी तो मैं गिल्ट में चली जाऊंगी, मेरे में नेगेटिव इमोशंस आएंगे, तो मैं वैसे ही कोई काम नहीं कर सकती, मेरी क्लैरिटी ही बंद हो जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये स्ट्रेस अब एनवायरनमेंट में है और कैसे डील करना है ये सोचना है। और इसके लिए बहुत ही जरूरी है चीजों को देखना कि क्या आप कर सकते हैं और किन चीजों में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिंदगी तो उसमें निकाल देते हैं जिन चीजों का हम कुछ नहीं कर सकते।